वेलकम बैक टू जोर का जोर। मैं हूँ राबिया शाहिद और मेरे साथ मौजूद है अमीर अफजी शान। गुफ्तगू का सिलसिला जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान क्रिकेट के शान हाफिज मोहम्मद इमरान। हाफिज साहब, क्रिकेट हमारा फंसने लग गया फंसने लग गया ये हालात हो गए। वो इस वजह से कि आप देखते हैं अब हम क्रिकेट बोलते हुए थोड़ा डरते हैं कि वो हर जगह पर ऐसे ही हालात नतायज ऐसे हैं ना, तो इस वजह से वो बंदा डरते हुए नाम लेता है। यार डर तो वाकई में है क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि सिफारशी टोलों का सफाया करेंगे। वो एक तरफ उन्होंने कोचेस को कह दिया, कोचेस पे जिम्मेदारी है कि कोचेस डिसाइड करें कौन कैप्टन होना चाहिए कौन है, और कोचेस ने भी कह दिया कि कैप्टन वो ही रहेंगे, हमने चेंज नहीं करना। हालांकि हाफिज साहब आप बात कर रहे थे कि रिजवान के चांसेस हैं, तो व्हाट डू यू थिंक नाउ कि अब कोचेस ही डिसाइड कर रहे हैं कि वो चेंज ही नहीं करना चाहते, इन्हीं को ग्रूम करेंगे, हालांकि कोई परफॉर्मेंस नहीं हमें नजर आ रही। हाफिज साहब एक मिनट एक लाइटर नोट पर एक बात करना चाहती हूँ। मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि सिफारिशी कल्चर नहीं होगा, अब चेयरमैन भी बदल रहे हैं, कुछ ऐसा भी कुछ हो रहा है। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि ये कहना चाहिए कि सिफारशी कल्चर नहीं होगा, और ठीक है, इस पर बात भी करनी चाहिए, ये कहना भी चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए। देखिए, सिफारिश दो किस्म की है। एक सिफारिश ये है कि एक बड़े बासलाहियत बंदा उसको कोई पास नहीं आने देता और वो आपके लिए कोई फ़र्क डाल सकता है। हाँ। वो बेहतर है बहुत, लेकिन उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, तो उसको किसी के पास भेज देना तो ये तो नेकी है ना, और वो अपने काम करे, फिर साबित करे अपने आप को। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई किसी के कहने पर कहीं आ जाता है और वो फिर अपने काम से साबित करता है कि यार मैं अहल था, या मुझे नहीं आता था, मैंने सीख लिया, आज मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ। तो ये एक पहलू ये है कि दूसरा ये है कि जो यहाँ पर जो सिफारिश का कल्चर पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है क्रिकेट में, बिलखुसूस क्रिकेट में, उसका अमूमी तौर पर मतलब ये लिया जाता है कि ये फ़लाँ शख्स अहल नहीं था और इसको यहाँ पर लगा दिया गया है। और क्रिकेट टीम में जब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिफारिशी कल्चर की बात करेंगे तो उससे मतलब ये लिया जाएगा कि शायद पाकिस्तान के क्रिकेट में बुनियादी तौर पर तो अगर टॉप लेवल पे कोई शख्स ये कहता है पाकिस्तान के क्रिकेट में बिलखुसूस, तो उसको ये बयान कर देना चाहिए कि उनकी इससे क्या मतलब है। क्या सिफारशी कल्चर पाकिस्तान की सिलेक्शन में है क्रिकेट टीम की? क्या पाकिस्तान की जो रीजनल क्रिकेट है उसमें सिफारशी कल्चर है? क्या पाकिस्तान की जूनियर क्रिकेट में सिफारशी कल्चर है सिलेक्शन की बुनियाद के मामले में? क्या पाकिस्तान में टॉप ऑफिशियल्स को जब आप लगाते हैं तो क्या वहाँ पर सिफारशी कल्चर है? तो आपको बयान कर देना चाहिए। ये एक ऐसी बात छोड़ के चले जाना, ये उन्होंने पहले भी कहा हुआ है, वो कहते रहते हैं, तो वो ये एक अभाम पैदा करता है लोगों में, एक नई बहस शुरू होती है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक अमल का है कि आपके इक़दामात का है, उसमें हालात कुछ और दिखाई देते हैं और उसमें नहीं लगता कि शायद जो आप कह रहे हैं शायद आप खुद अपनी जगह पर वो करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, आप इससे बेहतर फैसले कर सकते हैं। अभी कल जब जो आपने कप्तानों की बात किया कि कोचेस के सर छोड़ दिया है कि ये जो वाइट बॉल के पाकिस्तान के और रेड बॉल के कोच हैं दोनों, गैरी एंड जेरी, गैरी एंड जैसन, सॉरी गैरी एंड जैसन, आपने टर्म बहुत जबरदस्त, यकीन करें ये हकायक मुंह से निकल आते हैं जनाब। गैरी एंड जैसन गिलेस्पी, तो वो दोनों हैं वाइट बॉल के और रेड बॉल के कोच। तो उनके ये क्या तरीक़ाकार है? आपके फैसले आपने खुद करने हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट के फैसले पाकिस्तान के लोगों ने करने हैं। ये आप अपनी कप्तान किसी भी क्रिकेट टीम के, उसके मुल्क की टीम का कप्तान उस मुल्क के क्रिकेट का सबसे अहम बंदा होता है, आप उसका फैसला कैसे छोड़ सकते हैं किसी और के ऊपर जिसको अभी हफ्ता 8 दिन हुए हों? तो ये बड़ा एक तो ना उतना ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है कि हमने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया, तो फिर इतने सारे जो लोग हैं वो किस लिए हैं? बिल्कुल आपकी खुद कोई फैसले होने चाहिए, इसलिए ये मुकम्मल तौर पर उनके ऊपर छोड़ देना और उनकी राय के ऊपर कर लेना। हाँ, आप राय ज़रूर लें, आप अपने लोगों से मशवरा करें और उसके बाद फिर आप किसी तीसरी तरफ बढ़ें, ठीक है, तो तब आपको कोई कामयाबी मिल सकती है। फैसला साजी में भी आपने लीडर्स डेवलप करने हैं ना। आप क्यों, मतलब है जैसन अगर यहाँ पर नहीं रहेंगे पाकिस्तान में तो उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो कौन करेगा पाकिस्तान के क्रिकेट के फैसले? आप किसी को और को लाना पड़ेगा। तो आपको लीडर्स डेवलप करना पड़ते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ क्रिकेट के मैदान में नहीं, आपको उसके लिए जो फैसले हैं उनमें भी आपको लोगों को आगे लाना पड़ता है। आप कहना चाह रहे हैं कि अथॉरिटी किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के पास होनी चाहिए? देखें, पाकिस्तान जो अहम फैसले हैं, आप सिर्फ क्यों ये कहते हैं कि वो फैसले करेंगे पाकिस्तान? क्या उनको पता है पाकिस्तान के क्रिकेट का कल्चर का? क्या उनको पता है अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान टीम के क्या मसाइल है? आपको पता होना चाहिए। आप फैसला करें कि हमने आपका एक कोर टीम होनी चाहिए ना,
आपकी क्रिकेट कमेटी हो, आपके जो क्रिकेट के फैसले करने वाले लोग हैं वो होना चाहिए उनको। आप मशवरा करें, आप अपने लोगों से मशवरा करें, आप हेड कोच से मशवरा करें, उसकी राय लें। और सबसे पहली बात यह है कि ये कहने की ज़रूरत ही क्या है, चूँकि आपने खुद मुकर्रर किया है लोगों को कप्तान, और आपने उनका टाइमलाइन भी दी हुई है कि ये फ़लाँ फ़लाँ वक्त तक हैं। इस दौरान आपको खुद से क्या करने की ज़रूरत है? ये बात तो ये एक और बहस है कि लोग चलते रहें, 2-3 दिन एक ख़बर आ गई, 2-3 दिन एक ख़बर आ गई, असल जो मामलात हैं उससे तवज्जो हटी रहे। अच्छा, कोचेस भी जो है ना वो रहम दिली का मुजाहिरा करते हुए जो है ना वो आराम से कि जनाब ठीक है, नहीं नहीं हमें कप्तान नहीं बदलने, हमें वो, तो मतलब फैसला तो वही है जो आपका था। देखिए बात जिम्मेदारी किसी और को देकर क्या फ़र्क हमें देखिए मिला? बात यह है कि आपको पहली बात ये थी, क्या ज़रूरत थी कि आपने एलानिया तौर पर कप्तानों के बारे में गुफ्तगू शुरू किया, जब आपने एक मरतबा ये कहा था कि बाबर आजम 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान है, मेरा ख्याल मौजूदा चेयरमैन साहब ने कहीं कहा था, तो फिर आपको वर्ल्ड कप में 1-2 मैचेस में नाकामी के बाद अपना ख्याल तो नहीं बदलना चाहिए। ये वक्त लगती हैं चीज़ों, आपको बाबर को बनाने से पहले सोचना चाहिए था, और जब आपने उसको मुकर्रर कर दिया कप्तान, तो फिर आपने जो टाइम उसको दिया है उस तक लेकर जाएं। एक इवेंट के बाद बदल दें, अगले इवेंट के बाद फिर बदल दें, ये कोई इतना अच्छा लगता नहीं है। इसलिए हाफिज साहब वो तो डांटते भी अंग्रेजी में होंगे, हमारे खिलाड़ियों को समझ आती होगी। बड़ी समझ आती है। अपनी जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि डांट पाड़, अपनी जो चीज़ें हैं वो लोगों को पता लगता है। लोगों को लगता है कि शायद समझ नहीं आती, लेकिन जब आप 5, 6, 7, 8 साल क्रिकेट खेल चुके हों और ना भी खेल चुके हों, जो क्रिकेट की ज़ुबान है वो एक जैसी है, वो पता चलता है उसको कि वो क्या कह रहा है कोच, भले आपकी वो हम ज़ुबान नहीं भी है, तो वो जो बाहर से भी आया खिलाड़ियों को उसको पता चल जाता है। लेकिन अब चूंकि देखें मेंटोर्स हैं ना पाकिस्तान की टीम में, तो इस वक्त तो सारी की सारी नज़रें उनके ऊपर हैं। अगर मेंटोर्स आपने 5 रखे हैं पाकिस्तान के लिए और उनके हाथों में आप समझते हैं कि मुस्तकबिल बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान टीम का जो मुस्तकबिल करीब है वो आपने जेसन और गैरी के हाथ में दे दिया, ये फैसला करेंगे, तो ये जुड़ती नहीं है ना चीज़ें। तो हाफिज साहब ये ग्रूमिंग की जो बात हो रही है, जो कोचेस कह रहे हैं कि हम इन्हीं 2 कप्तानों को ग्रूम करेंगे, ये ग्रूमिंग होनी कैसे है फिर? हाँ, होनी है, मतलब 4 साल तो हो गए एक को कप्तानी करते हुए, उसकी ग्रूमिंग अभी कप्तान वाला कोच नहीं है ना अभी, कोई कैप्टेंसी कोच भी एक होना चाहिए। हाँ, वो भी होना चाहिए कि वो आपको लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो डेवलप करने के लिए। तो एक को 4 साल हो गए हैं, और दूसरा मेरा ख्याल है कि जो टेस्ट टीम का कैप्टन है वो भी मिड 30s में है मेरा ख्याल है, या उससे ऊपर है। अभी देख लेते हैं, शान मेरा ख्याल है 34 या 36 के हैं उम्र के हिसाब से। ऑफ कोर्स अभी वैसे 31 के तो इफ्तिखार साहब है। ठीक, हाँ। तो वो जो है ग्रूम करने की उम्र नहीं है, ये फैसलों की उम्र है। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर क्या वो जैसे कहते हैं ना कि मेरे मामा पापा तमाम फैसले करेंगे, वो बाद में कहते हैं भाई अब तो तुम खुद किसी के मामा पापा हो, अभी भी इसी चीज़ पर अलाई कर रहे हो। देखे ना, मतलब अगर ये सारी वो चीज़ें जो हम मीडिया रिपोर्ट करता है हम उसको पढ़ते हैं, उसके ऊपर फिर बातचीत होती है, ये आपको कहीं ना कहीं लगता है ना कि कुछ आपके साथ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। अब शान मसूद साहब उम्र की 34 साल, ठीक है, मिड 30s में आ गए ना, तो ये साहब से बड़े हैं? हाँ, बड़े हैं 3 साल बड़े हैं, सीनियर हैं उनके। माशाल्लाह। तो ये तो आपकी पीक टाइम होता है क्रिकेट में कि आपने बेहतरीन फैसले करने हैं, बेहतरीन क्रिकेट खेलनी है। अब अल्लाह करे कि सीखते रहें, लेकिन अगर इनके लिए भी ग्रूमिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बाबर के लिए भी ग्रूम करने का लफ्ज़ इस्तेमाल होना है, तो फिर तो हाफिज साहब अब ग्रूमिंग की ज़रूरत है हमें, जो हालात पैदा हो गए हैं ना, तो ना अब हमें ग्रूमिंग की ज़रूरत है। हाँ, इनकी सफाया करना पड़ेगा, वरना ये हालात जो है ये बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं ना कहीं। अब साहब अफगानिस्तान की बात कल आपने की, और जिसमें आपने हाईलाइट किया एक पॉइंट कि भाई अब एक स्टेडियम में जहां मैच फाइनल हो गया है तो वो इंटरनेशनल सतह के ऊपर तो फिर पूरा उतरता है। अफगानिस्तान ने पहले इस बात के ऊपर एतराज़ किया कि हमें ये स्टेडियम जो है वो दिया गया, उसके फौरी बाद अफगानिस्तान ने कहा नहीं हमने ही इसको फाइनल किया था क्योंकि हमें लॉजिस्टिकली वहाँ पर नज़दीक पड़ रहा था, हमारे मसाइल जो है वहाँ पर हल हो रहे थे, तो फिर वो वहाँ पर हुआ। मैच 12 दिन का नहीं हुआ, जो कि अफसोसनाक बात है। लेकिन ये यू टर्न लेने की क्या वजह थी? पहले भी वही मामला थे, बाद में भी यही थे, पहले गुस्सा ही ना करते फिर। इसका मतलब है उनका मैच उनकी मर्जी। इसका मैच उनकी मर्जी, ठीक है, लोग उसको मुख्तलिफ अंदाज में उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन देखें ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। चूँकि पाकिस्तान में कुछ हो रहा होता है, ये इंडिया में कुछ हो रहा होता है, लोग उसको डिफरेंटली देखते हैं, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र उनका होता है, मुख्तलिफ ज़ाविये उनके होते हैं। ठीक है, वो उनका मैच नहीं हो पाया। अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड
के भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको एक होम वेन्यू के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो यूएई को भी करते रहे हैं, वो पाकिस्तान में भी खेलते रहे हैं। तो टेस्ट मैच था, नहीं हो पाया। पहले कुछ और ख्यालात थे, बाद में कुछ और ख्यालात हैं। वो ठीक है, उनकी अपनी आपस में उनके ताल्लुकात हैं, वो एक दूसरे के साथ जैसे मर्जी उसको देखें। उनका उनका अपना उनका 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 क्रिकेट मैच है, उनकी मर्जी है, अब क्या कह सकते हैं। अच्छा हाफिज साहब, ये हो रैंकिंग जाती क्रिकेट, जैसा कि हमने कल भी जिक्र किया कि वेस्ट इंडीज इनको लोग देखना चाहते थे अफगानिस्तान को। अगर क्रिकेट मैच हो जाता तो एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिल सकती थी। अच्छा हाफिज साहब, ये रैंकिंग का क्या चक्कर है? हर 2 दिन बाद ऊपर नीचे हो ही जा रही है, कोई खेल भी नहीं रहा, कोई परफॉर्म भी नहीं करा, लेकिन रैंकिंग जो है वो बेहतर से बेहतर होती जा रही है। क्या है ये ऐसे ही है कि जैसे रोज़ाना ना सुबह अगर आप वो एक है रोज़ाना की बुनियाद पर ना सब्ज़ी मंडी से आते हैं, सुबह का सुबह जो कीमतें होती हैं ना वो आती हैं, नरखनामा आता है उसका कि आज ये भाव है, ये भाव है, ये भाव है। वो अंडों के भी रेट होते हैं, चिकन का भी रेट होता है, सब्ज़ी मंडी से उसके होते हैं कि फ्रूट इस भाव मिलेगा, सब्ज़ी इस भाव मिलेगी। वो रोज़ाना उसमें उतार चढ़ाव होता है, वो स्टेबल नहीं होती हैं, रोज़ाना उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, वो भले आलू कम आ रहे हों मार्केट में या ज़्यादा आ रहे हों, रेट ऊपर नीचे होता ही रहता है। ये रैंकिंग भी वैसी है, वो खेल रहा है या नहीं खेल रहा। आलू नहीं भी पड़ा होगा मंडी में, फिर भी रेट तो उसका लग रहा होगा। ये रोज़ाना आती हैं, वो ना क्या उसको कहते हैं, वो जो मार्केट कमेटी होती है ना, वो रोज़ाना कीमतें जारी करती है कि आज फ़लाँ फ़लाँ चीज़ फ़लाँ भाव में मिलेगी। जब सर्दियाँ होती हैं तो वो जो अंडों का रेट है वो बहुत, और चिकन बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। लोग हैरान, भाई 1100 रुपये का 800 रुपये की हो गई यार दर्जन, हो 2 दर्जन 40 रुपये का अंडा हो गया। तो ये ऊपर चीतें होती रहती हैं। ऐसे वो कुछ ना कुछ तो करना है, जब साहब बैठे होंगे तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो निकालना है ना। ना भी खेल रहा हो तो रैंकिंग तो है ना। हाँ, तो रैंकिंग है, चलती रहती है। बड़े पुरुमीद हमारे प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं, शादाब भी, रिजवान भी। उन्होंने कहा है कि इस बार तो बस हमने ऐसी कांट छांट करनी है कि हमने जनाब क्या से क्या कर देना है। तो ये जो प्लेयर जो बात कर रहे हैं, मतलब चलें कोई अगर कोई नया प्लेयर होता वो ये बात करता तो हम कहते कि ठीक है वो एक कॉन्फिडेंस रखते हुए ये बात कर रहे हैं और आगे कोशिशों का सिलसिला जारी करेंगे। लेकिन वो प्लेयर्स वही जो देख के दाने वाली बात जो हमने कल की थी, मतलब आखिरी दाने तक हम उन्हें आजमा चुके हैं, वो यही बातें दोहराने का क्या मकसद है? मतलब ज़रूरत क्या है? बस आपको तो तवज्जो देनी है अपने खेल पर, आपको ये बयानात देने की क्या ज़रूरत है? हाँ, शादाब खान ने कुछ कहा है। पहला सवाल ये पैदा होता है कि शादाब खान को कप्तान किस बुनियाद पर एक टीम का बनाया गया है? पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्या आने वाले दिनों में कप्तानी करनी है, और पाकिस्तान सुपर लीग में जो उन्होंने कप्तानी की है उसका क्या नतीजा निकला है, और जितने बरसों में वो बहैसियत कप्तान मुख्तलिफ़ मैचेस में मुख्तलिफ मकामात पे जब उनको कप्तानी मिली है उन्होंने क्या फ़र्क डाला है, तो किस बुनियाद पर उन्हें कप्तान बनाया गया, पहला सवाल ये है। और अगर तो पहले वो अपना जायज़ा ले लेना कि किस बुनियाद पर, क्या वो मेरिट पर कप्तान बनते हैं किसी टीम के, और क्या उनको एक अभी वैसे ये बड़ी ना इसमें बड़ी चीज़ें हैं, अगर आप उनको निकाल लें उनकी टीम कौन सी है, मेरा ख्याल है ये पैंथर्स की तरफ से खेल रहे हैं, पैंथर्स की तरफ से खेल रहे हैं। और रिजवान जो हैं उनका तो मेरा ख्याल है नाम बदल गया है, मार्कोर है ना। क्या बात है, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले क्या 4 दिन कुछ और ऐसा ही है ना, मतलब हमारी क्रिकेट ऐसी है, 4 दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले क्या 1 घंटा पहले चेंजेस कर देते हैं। ये जो है ना नाम इनके आपने बताया कि अभी आज इन्होंने वो भी जारी किए हैं, काफ़ी दिन से लगा के बैठे हुए थे, लेकिन आज इन्होंने वो किए हैं, क्या नाम है उनका, वो जो थे सपोर्ट स्टाफ भी बना दिए। वो भी ऐसे लगता है कि जैसे खुद ही। अच्छा जी, आपने कहा है कि ये शादाब खान जो हैं ये पैंथर्स के कैप्टन है ना जी। अब इनके अगर हम स्क्वाड्स को देखते हैं और उस पर पैंथर्स, शादाब खान एक, अब्दुल वाहिद बंगलजई, अहमद बशीर, अली असफंद, अली रज़ा, अमाद भट्ट, अरफात मिनहास, अजान अवैस, हैदर अली हसनैन, उमर, जीशान, मुबस्सर खान, रिहाना अफरीदी, रिजवान, साइम अयूब, उमर सिद्दीक, उसामा मीर। अब उसामा मीर भी हैं इसमें और शादाब भी हैं। ये 2 राइट आर्म लेग स्पिनर्स हैं, ठीक है जी। क्या ये बैक वक्त कप्तान दोनों को खिलाएगा? ये दोनों पाकिस्तान के हैं, दोनों राइट आर्म लेग स्पिनर्स हैं। तो क्या उसामा मीर को किसी और टीम में नहीं होना चाहिए था जहाँ पे वो पूरे मैच खेलता? ठीक है। और इस टीम में ये जो आपने कहा ना कि कहते हैं बहुत सारे हम निकल के, इस टीम में कितने ऐसे हैं जो अभी डेवलप होने हैं, मतलब जो नए हैं, और कितने ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, कितने ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ये डेटा जारी करें इन सब टीमों का कि इसमें से कितने खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं
कितने पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो अभी अंडर 19 में या पीएसएल में, और ये भी साथ में जारी करें कि इतने वर्षों से पीएसएल खेल रहे हैं, ठीक है, और ये अभी भी खेल रहे हैं, ठीक है, ताकि लोगों तक एक सही पैगाम जाए और हकीकत के करीब उनको सोचने का, जायज़ा लेने का मौका मिले कि जो हमें बताया जा रहा है क्या ये वही है। अब इस टीम में आप देखें कि कितने खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, जो खेल रहे हैं वो भी हैं। अब्दुल वाहिद बंगल जी बड़े अच्छे बैट्समैन थे, 3-4 साल पहले जब ये अंडर 19 से आए थे तो ये बहुत अच्छा खेलते थे। बाद में इनके ऊपर पता नहीं क्या कुछ इंटेंट का और स्ट्राइक रेट का रंग चढ़ा और फिर उसमें चले गए, उसके बाद उतने ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आया। अब स्टैलियंस की जो टीम है इसमें आप देखेंगे कितने ऐसे खिलाड़ी हैं, ये 5 की 5 टीमों में जितने भी खिलाड़ी हैं आप देख लें, मोहम्मद हारिस 1, इब्रार 2, आदिल अमीन 3, आज़म खान 4, बाबर आज़म, हारिस रऊफ़, हुसैन तलत, जहादात खान, जुनेद अली, माज अहमद, सदाकत, मेहरान मुमताज़, मोहम्मद अली, आमिर ख़ान, साद खान, शामिल हुसैन, शान मसूद, तैयब ताहिर, उबैद शाह, यासिर ख़ान, ज़मान ख़ान। इनमें से कितने ऐसे हैं जो पाकिस्तान खेल चुके हैं और कितने ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। तो ये क्या फिर आप पैगाम दे रहे हैं? मतलब कल परसों बासित अली साहब ने कहा कि शायद ये तो पीएसएल के मुकाबले के ऊपर एक खड़ा किया है टूर्नामेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो शायद अपने ही पीएसएल के साथ अब कितनी दिलचस्प चीज़ है कि वो लोग जिनकी ये बुनियादी जिम्मेदारी थी 2, 4, 5 वर्षों में जो काम कर रहे हैं, जिनका ये काम था कि उन्होंने मुतबादल खिलाड़ी या मुकाबले के ऊपर खिलाड़ी जो हैं वो खड़े करने हैं, एक के बाद एक, ताकि एक मुसाबकत की फ़िज़ा बरकरार रहे पाकिस्तान क्रिकेट में और खिलाड़ी हर वक्त मुतहर्रिक रहें अपने आप को बेहतर से बेहतर करने में। एक के बाद एक आपको खिलाड़ी नज़र आता रहे। वो खिलाड़ी तो तैयार नहीं किए, लेकिन अगर ऐसा है जैसा वासिफ साहब ने समझा है कि ये पीएसएल के मुकाबले पे, और भी बहुत सारे लोग जो है ना जो क्रिकेट के हलकों से जुड़े हुए हैं और जो कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह पर काम भी कर रहे हैं, उनके भी ख्यालात उससे मिलते जुलते हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये पीएसएल के मुकाबले पर कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान करवाना चाह रहा है, तो जिनका काम था खिलाड़ी मुकाबले पे लाने हैं वो तो ला नहीं पाए। अब उन्होंने क्या किया है कि एक ऐसा पाकिस्तान का टूर्नामेंट जो कि आपका आईसीसी के बाद आमदन का सबसे बड़ा ज़रिया है, उसी के मुकाबले पे अपना ही एक टूर्नामेंट खड़ा कर दिया, उन्हीं खिलाड़ियों के साथ खड़ा कर दिया है। तो क्या दिलकशी बाकी रहेगी किसी स्पॉन्सर के लिए शाहीना अफरीदी में, मोहम्मद आमिर में, बाबर आज़म में, मोहम्मद हारिस में, तैयब ताहिर में, ठीक है जी, अरफात मिनहास में, सरफराज अहमद में, ठीक है जी, ज़मान ख़ान में, हारिस रऊफ़ में, उमर अमीन में, शान मसूद में, ठीक है। आप जब अपने टॉप क्रिकेटर्स का इस तरीके से उनको इस तरीके से ट्रीट करेंगे, मार्केट आपकी कितनी है ना, आपकी मार्केट कितनी है आपने उसको भी देखना है। तो वो अगर किसी को फ़र्ज़ कर लें 10 लाख रुपए में टीम मिल रही है, तो वो पीएसएल की टीम क्यों लेगा 10 करोड़ में? ठीक है, वही प्लेयर्स हैं, वही टूर्नामेंट है, वही टीवी पे भी आना है, तो बस ठीक है फिर। अच्छा, एक और सवाल है हाफिज साहब, ये जो प्लेयर जो कह रहे ना कि हम टैलेंट निकालेंगे बाहर यहाँ से, तो हम बहुत सारा टैलेंट यहाँ से बाहर भी निकालेंगे। हाँ। कुछ ऐसे भी प्लेयर्स होंगे जो नहीं चलेंगे, तो जिनको उम्मीद थी कि आगे हम पीएसएल में, क्योंकि वो T20 फॉर्मेट है, हम जब वहाँ पर शामिल होंगे, हमारी एक मार्केट होगी, हमारी ऑक्शन वगैरह होगी, तो जो यहाँ पर फ्लॉप होते हैं उनका क्या कसूर है कि वहाँ पर फिर उनकी वैल्यू और डाउन हो जाएगी? देखिए एक और बात, ये भी फ़र्क पड़ेगा ना इससे। एक और बात, जिस तरह आपने कहा कि प्लेयर्स निकलेंगे, वो जो नहीं खेलेंगे, अच्छा नहीं खेल पाएंगे, उनके लिए इश्यूज़ होंगे। हाँ, ये जो खिलाड़ी हैं, अगर ये तो आपका सबसे बड़ा टूर्नामेंट है ना, आप 4 डे में बात करें, आप बात करें T20 में, आप बात करें 1 डे में, जो आप बता रहे हैं चैंपियंस कप, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। तो कई खिलाड़ी ऐसे, ये तो आपको बहुत ही शानदार, जब आपने मुजाहरा किया हो मुसलसल खेल का, तो आपके सामने एक मंजिल होगी, यार मैंने चैंपियंस कप की टीम में जाना है। आप उसके लिए मेहनत करेंगे, सुबह दोपहर शाम ग्राउंड में जा रहे हैं, फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैचेस में परफॉर्म कर रहे हैं कि यार मैंने चैंपियंस कप में जाना है। अब एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अभी किसी सतह पर कोई क्रिकेट खेली नहीं है, तो वहाँ पर डाल के उसका करियर खत्म कर रहे हैं। उसको तो उसके लिए तो सब कुछ हासिल हो गया ना घर बैठे बैठाए। तो वो जो एक पाथवे है जिसके जरिए आप सीखते हैं, एक एक करके आप अपने मरहलावार चीज़ों को तय करते हैं, सीखते हुए ऊपर जाते हैं, तो वो तो ख़त्म हो गया है। तो ये इसका जो कॉन्सेप्ट है,
क्या लेकिन लोग मकसद सिर्फ अजीब है। हाइप बनाना तो नहीं है ना कि पीएसएल लेवल का जी एक टूर्नामेंट आ गया है, अपने ही आपस में खिलाड़ियों के मुकाबले साथ कर रहे आपस में मुकाबले हो रहे हैं। देखिए ये क्या पीएसएल के साथ आपको उसके कंपटीशन में कोई टूर्नामेंट करवाना चाहिए? ये सवाल है। हाँ, ये सवाल आपको इवन और भी बहुत सारी लीग्स होती हैं, आपको नहीं करवानी चाहिए। उसकी वजह ये है कि पीएसएल आपका वो ब्रांड है जो आपको दुनिया के साथ जोड़ता है, जो आपके टैलेंट के लिए एक एक पाथवे, एक मुख्तलिफ किस्म का आपको फ्लेवर उससे मिलता है ना। आपको उसमें क्रिकेट भी नज़र आती है, आपको उसमें एंटरटेनमेंट भी टॉप लेवल पर नज़र आती है, ब्रॉडकास्ट टॉप लेवल पर नज़र आती है, शायकीन की दिलचस्पी टॉप लेवल पर नज़र आती है। तो आपको उसके रेवेन्यू के जो मौके हैं, जो ज़राए हैं, वो बढ़ाने की तरफ जाना चाहिए ना कि अब स्पॉन्सर है वो अगर फ़र्ज़ कर लें कि इनकी मैडम की कंपनी है और मेरे पास एक टीम है, ठीक है, और मैं मैडम को कहूँ जी मेरी टीम को आप स्पॉन्सर कर दें, तो मैडम एक टीम को खुशी खुशी स्पॉन्सर कर देंगी। अब एक टीम को मैडम ने स्पॉन्सर कर दिया है, अब अगले 3 महीने के बाद पीसीबी का कोई बंदा पहुंच जाए जी स्पॉन्सर करें, तो वो तो कहेंगी मैं तो पहले कर चुकी हूँ, मैंने तो उन टीम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, हमारा जो बजट था हमने उसमें लगा दिया है। अब उसके बाद अब चूंकि मैडम ने कारोबार भी करना है, मैडम के ऊपर आप सरकारी अफसर हैं, आपका फ़ोन आए, आप उनको कर दें स्पॉन्सर, वो कर दें, अच्छा है आपके लिए, वरना फिर मुश्किल होगी। अगर आपने सिर्फ यही कहना नहीं भी करना तो मुझे करना पड़ जाएगा। तो ये जो तरीक़ाकार है, ऐसे काम नहीं चलता। आपको ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये वाला टूर्नामेंट्स होते हैं डोमेस्टिक के, ये आप अपने क्रिकेटर्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर, हाँ, जिसका रिजल्ट आपको बाद में जो आपको ये जो यहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं, इससे कई गुना जब ये इंटरनेशनल लेवल पर चले जाते हैं तो आपको वो वापस कर देते हैं, क्योंकि वही आपकी ब्रांड वैल्यू है। उन्हीं प्लेयर्स के ऊपर आपकी स्पॉन्सरशिप आती है इंटरनेशनली, और जो आपके दूसरे बड़े बड़े ब्रॉडकास्ट की डील है, 3 साल के लिए आप वो करते हैं, पीएसएल के आपको 3-3 साल के मुआहदे करते हैं, वहाँ पर आपको बड़ी रकम मिलती है। तो जब आप हर जगह पर उसको इस तरीके से काम करेंगे जैसे हम कर रहे हैं, जो कि लगता है बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि यार ये क्या हर वक्त बोलते रहते होंगे, लेकिन बाज़ औक़ात आपके लोग खामोश भी होते हैं। चीजें अब नॉर्मली भी तो हो रही हैं ना। हाँ, इस तरीके इन्होंने दुनिया भर में ऐसा होता इन्होंने है। आईपीएल के मुकाबले ही कोई चीज खड़ी हुई, वहाँ पर कोई टूर्नामेंट या ही नहीं होता। काउंटी के अलावा कोई और उस मुकाबले की चीज एक तरीकाकार होता है ना। अभी देखें कि अभी 5 टीमें हैं, हाँ, इनकी 5 की 5 जो हैं, अब क्या बंदा कहे, क्या बात करे कि 3 टीमों के स्पॉन्सर हैं, 5 के नहीं। अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ये वैसे तो बहुत आला और दुनिया के बेहतरीन, दुनिया के शानदार जो है ना, क्या नाम है उनका, पेशा वाराना महारत में बहुत आला सतह पर है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो आज तस्वीर जारी की हैं इन प्लेयर्स की, कप्तानों की, एक तो मेंटोर्स के साथ तस्वीर जारी कर दी है, पता नहीं अब ये मेंटोर्स कोई ये अगर मेंटोर्स को देख के एक तो इंस्पिरेशन ये आती है ना कि शायद जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो इनको देख के मैं भी मेंटोर बनना है अगले में, ये भी एक पहलू है, ठीक है, हालांकि ये बिल्कुल मुख्तलिफ। अच्छा हाफिज साहब, ये मेंटोर्स का रोल क्या होगा, इन्होंने करना कि हमने बड़ी इतने पैसे दे के सुना है कि महीना महीना इतने पैसे मिलेंगे, करेंगे मैं क्या? आपको भी ना इस पे एक वाकया सुनाता हूँ। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तानों की है ना तस्वीर जारी की है ट्रॉफी के साथ, ये अगर हम देखें तो इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह नज़र आती है कि सिर्फ शाहीन आफरीदी की जो शर्ट है ना उसके ऊपर स्पॉन्सर लगा नज़र आ रहा है। बाकी 5 जो 4 कप्तान हैं उनकी जो शर्ट्स हैं, उनका जो फ्रंट स्पॉन्सर है, टाइटल स्पॉन्सर है शर्ट के ऊपर, वो नज़र नहीं आ रहा। तो एक तो ये बता दें कि जनाब पाकिस्तान, अब मैं मेरी शर्ट खाली है, मुझे कुछ दे दो। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत बासलाहियत हैं, बोलते बोलते भी हैं। तो एक बंदे ने कहा जी ये PCB 3 लफ्ज़ जो है ना, ये ख़ुद मार्केटिंग का बहुत बड़ा ज़रिया है, और अगर कोई इसको भी मुनासिब तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता ना मार्केटिंग के शोबे से, तो कितना की बासलाहियत होगा वो आप जानते हैं। और जो आपने कहा है मेंटोर्स का रोल क्या है, सख्त हो जाना बड़ा, हालांकि है ये सरफराज नवाज साहब से एक मरतबा रहने दे, बहुत सख्त हो जाएगा, क्योंकि चूँकि ये पाकिस्तान के बड़े शानदार कैरेक्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन उन्होंने जिसके बारे में कहा था वो भी पाकिस्तान के कप्तान ही रहे हैं। अच्छा। वो भी ये वाकया मैं शो के बाद हाफिज साहब 92 के वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे, वो भी पाकिस्तान के कैप्टन रहे, और वो भी एक वक्त में 1 से ज़्यादा ओहदों पर थे। तो मैंने उनसे, ये कोई 10 साल 12 साल पुरानी बात है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी बिग सैफ इनका क्या रोल है? तो कहते बस ठीक है, जो तेरा दिल करता तू कहला।
इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दें। तो ये देखिए रोल ये है कि अगर आपने हेड कोच भी लगा दिया है, मेंटोर भी लगा दिया, तो शोएब मलिक भी कोचिंग कर रहे हैं, तो हेड कोच क्या करेगा? वकार यूनुस मेंटोर हैं, तो वकार यूनुस साहब की टीम का हेड कोच क्या करेगा? अगर वो भी कोचिंग कर रहे हैं तो हेड कोच की क्या जिम्मेदारी होगी? तो ये मतलब, और सरफराज अहमद खेल भी रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, तो हेड कोच का क्या किरदार है? अच्छा, इन सारी चीज़ों में कप्तान का क्या किरदार है? वो जैसे वो पाइन कैन को कर लेगा क्या नहीं ऐसे कर ले। तो सलाहियतें कहाँ से उजागर होंगी आप? देखिए एक रास्ता होता है। जब आपने यस सर, ओके सर कहकर आगे बढ़ना है या कुछ करना है, तो आप खुद से डिसीजंस लेने की पावर कैसे पैदा करेंगे? मतलब प्लेयर्स तो चलो हमें बनते हुए नजर आ जाएंगे, कप्तान कैसे बनेंगे हमारे पास जब उन्होंने जी 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 सर आप देखें जो अब तक के बयानात चैंपियंस कप के हवाले से आए हैं, तो उससे तो यूँ महसूस होता है कि जैसे पाकिस्तान के चैंपियंस कप का जब इख्तिताम होगा तो कोई एक बेन स्टोक्स की शक्ल में नजर आएगा, एक रोहित शर्मा बना हुआ नजर आएगा, एक केन विलियमसन बना हुआ कप्तान नजर आएगा, एक इसमें से कोई कहेगा ये महेंद्र सिंह धोनी, बाबर आजम नजर आएगा। बाबर आजम खुद नज़र आ जाए इस टूर्नामेंट में अपने बल्ले से तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनसे लोग रन्स की तवक्को कर रहे हैं, और उनको अपनी परफॉर्मेंस अपने खेल के मैदान में सिर्फ जो ज़ाती कारकर्दगी है बैट से, उनको उस तरफ जाने की ज़रूरत है। नारेबाजियाँ भी कर रहे हैं लोग, लाखों की तादाद में लोग नारेबाजियाँ। इसका फ़र्क, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सारी की जितनी को 4, 5, 6, 7 दिन में जो एक्टिविटी वहाँ पर हुई है ना, शायकीन आ रहे हैं जा रहे हैं, इससे ये वही चीज़ें हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 7, 5, 6 साल में पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। कोई भी वीडियो आप ना बनाएं किसी की भी, ठीक है? जब आप टूर्नामेंट जीतेंगे या जब आप कामयाबियां हासिल करेंगे, किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ना, तो लोग पहुंच जाएंगे। किसी एक को पता हो ना, पूरे शहर में पता चल जाता है कि फ़लाँ क्रिकेटर वहाँ पे पहुँचा है, तो उसको देखने वाले लोग पहुँच जाते हैं। कि कदावी स्टेडियम में ना प्रैक्टिस कर रहे थे, ये नई बात नहीं है। अब तो खैर बहुत पाबंदियां ना। कज़ावी स्टेडियम में जब पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही होती थी, लोग गुजरते प्रैक्टिस देखने के लिए आ जाते थे। पाकिस्तान और इंडिया का मैच था 96 में गालिबन, ये कज़ावी स्टेडियम में। फजर के वक्त लाइनें लगी हुई थी यहाँ पे, 2:30 बजे मैच शुरू होना था। जिन लोगों ने वो कवर किया होगा या जिन लोगों ने उसमें यकीनी तौर पर सिक्योरिटी के बहुत सारे लोग होंगे, वो सड़कें ये भरी हुई थी, सारे का सारा इलाका। पाकिस्तान और इंडिया का मैच था 96 में। वो उस वक्त, तो जब आप खेल रहे होते हैं अच्छा, तो लोग आपके लिए आते हैं। इधर बागे जना में पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी जब प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे, तो लोग वहाँ पर पहुँच जाते थे। नाइट टूर्नामेंट होता था, लोग हज़ारों की तादाद में वहाँ पहुँच जाते थे। कोई डिजिटल नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, टीवी था बस, ठीक है? और उस पर नज़र आती थी उड़ती हुई विकटें और लंबी लंबी बारियाँ, छक्के चौके, ठीक है, और मैच विनिंग इनिंग्स। आप सब टीवी भी कहीं कहीं था, वो सब इकट्ठे होकर जो है वो एक टीवी की ताकत ही सबको लेके चला जाता है ना। लेकिन उसमें से उस एक टीवी में टीम फतेह याब नजर आती थी। आपको नजर आता था कि टॉप क्रिकेटर्स दुनिया के खेल रहे हैं। तो आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी वीडियोस बना लें, जो मर्जी कर लें, जब तक आप खेल के मैदान में जीतेंगे नहीं। अब देखें ना, वो उनकी 25 करोड़ 50 करोड़ की बात होती है ना रोहित शर्मा की, कि 2 टीमों ने उनकी 50 करोड़ के लिए उनको IPL के, ठीक है, तो किस वजह से? क्योंकि वो वर्ल्ड कप जीते हैं, कप्तान है उसकी वर्ल्ड कप विनिंग टीम के। तो जब आप फतेयाब होते हैं तो लोग, अभी जो बांग्लादेश की टीम जब वापस गई है अपने वतन 2 टेस्ट मैच जीत के, तो आपने देखा उनको किस तरीके से वहाँ पर शानदार अंदाज में उनका इस्तेमाल हुआ है। क्या वजह है? ये वजह है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ 2-0 से टेस्ट सीरीज जीत के गए हैं। तो पाकिस्तान को अगर बेहतर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ैन बेस अच्छी हो, तो फ़ैन बेस के लिए कारकर्दगी का होना अच्छा ज़रूरी है, ठीक है? ये हार जीत एक तरफ है, कम से कम जो खेल की बुनियादी चीज़ें हैं वो तो आपके क्रिकेट मैच पे नज़र आए ना। ये ना हो कि बाद में कहें पिच ख़राब है। शोएब मलिक साहब ने भी पिच की भी बात की है। वैसे अभी उन्होंने कहा है कि पिच वो होनी चाहिए जो हमारी स्ट्रेंथ को, पाकिस्तान को जो है उसको, हमारी स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक होनी चाहिए। आप सब जंपिंग कैसा लगवा देते हैं, उस पे बॉल बाउंस भी करेगा। देखिए बात यह है कि आप पिच के ऊपर डाल रहे हैं, आप अपनी एबिलिटी के ऊपर क्यों नहीं बात करते? मतलब हम हर तरह के पिच पर पाकिस्तान ने 4 फास्ट बॉलर खिलाए ना, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर फास्ट बॉलर्स को मदद मिलनी है। तो क्या उनके फास्ट बॉलर्स ने आउट ही किए? उनके फास्ट बॉलर्स ने आउट किए ना, तो इसका मतलब कि पिच में तो था जो वो होना था। एक ऐसा पिच जिसमें आपने स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स को खिलाया है, और वहां पर मुखालिफ टीम के स्पिनर्स ने भी आउट कर दिए, फास्ट बॉलर्स ने भी आउट कर दिए, ठीक है, आपको बाउंसर भी मारे, आपकी स्लिपें भी लगवाई, उनके फास्ट बॉलर्स ने कर दिया, आपके नहीं करा।
इसका मतलब ये ना आपकी फास्ट बॉलिंग ठीक थी ना आपके बैट्समैन ठीक थे, तो पिच को क्यों बीच में मोरद इल्ज़ाम आप ठहराते हैं? अभी शुक्र है पिच है, पिच ना होती तो किसको इल्जाम देते। प्रेशर हाँ फिर प्रेशर प्रेशर। आ अच्छा जाता है। हाफिज साहब, एक वो जो आप शुएब मलिक हाँ। शुएब मलिक साहब ने कहा कि हम ये भी कहना चाहता हूँ कि अब चूंकि लोग बात कर रहे हैं ना रोजाना, तो असर तो होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो क्रिकेट वो होनी चाहिए जो उससे पहले हम उसके बाद हमने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है। वाह। अब चूंकि ये वनडे टूर्नामेंट हो रहा है ना, तो चूंकि कल कलां को टीवी पर भी जाना है, लोगों के सवाल का जवाब भी देना है, देने हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बयान है कि भाई देखें, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि इसके बाद टेस्ट मैच हो रहे हैं तो हमें 4 डे क्रिकेट खेलनी चाहिए। हजूर आप मेंटोर पहले बने हैं, आप कहते कि ये नहीं होना चाहिए, ये टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें 4 डे खेलनी चाहिए, इसके बाद हम टेस्ट मैचेस खेलने के लिए जा रहे हैं। तो आपने सब कुछ एग्री कर लिया। टूर्नामेंट शुरू होने से एक दिन पहले आप ये फरमा रहे हैं कि वो क्रिकेट होनी चाहिए जो हमने उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है। तो टेस्ट मैच खेलने से पहले आप खेल रहे हैं क्या इसका नाम है वनडे टूर्नामेंट, और फिर आप कहेंगे ये पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना, लोगों को बता दें कि असल में क्या है। आप प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, पेशावराना महारत की बात करते हैं, आपके मुल्क में टूर्नामेंट हो रहा होगा कोई डोमेस्टिक का, और आप अमेरिका में या कहीं और कुछ खेल रहे होंगे, तो क्या प्रोफेशनलिज्म है फिर? कि ज़रूरत आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, आपको यहाँ पर होना चाहिए, आप किसी और जगह पर होंगे। तो ये चीज़ें ना बड़ी मुतज़ाद है, कहने की हद तक और हैं, करने की हद तक और हैं। और क्या उसको कहते हैं कि आप लोगों को दूर को पास दिखाते रहें, लोगों को दूर को पास दिखाते रहें। ऐसे अल्लाह करे कि बेहतर हो, लेकिन ये जितने नाम हैं ना, इसमें तैयब साहब सुबह बैठे बाहर निकाल रहे थे नाम, कितने इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं वो, तो वो अच्छी भली फहरिस्त उनकी बन जाती है जो पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं। तो जो पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं या पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, उनसे उनको आप ये कहेंगे इनको इस टूर्नामेंट का फ़ायदा हुआ है। अच्छा। अगर उनको भी आपने क्रेडिट के तौर पर लेना है, तो फिर तो मतलब है कि पहुंच गई क्रिकेट चांद। हाँ, पिंडी पहुंच गई गड्डी। हाफिज साहब, ये इंग्लैंड का भी टेस्ट स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुई है कल, उसके बारे में बात करना चाहूँगी। इसमें नए प्लेयर्स भी बहुत सारे हैं। बेन स्टोक्स हैं, शोएब बशीर, हैरी ब्रुक, उसके बाद जॉर्डन कॉक्स, क्रॉली भी हैं, बेन डकेट हैं, जॉश हल हैं, जैक लीच हैं, ओली पॉप हैं, जो रूट हैं, जेमी स्मिथ हैं, ओली स्टोन हैं, वोक्स भी हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं जो नए प्लेयर्स भी हैं इनके अंदर। अच्छा, इनका स्क्वाड देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि ये किस माइंडसेट के साथ इन्होंने ये स्क्वाड बनाया पाकिस्तान के खिलाफ? देखें, एक ये है कि जो पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान को जिससे फ़ायदा उठाना चाहिए, वो ये है कि जो रूट भी वो नहीं है, जोफ्रा आर्चर भी नहीं है, और मार्क वुड भी नहीं है। तो जो सीरियस किस्म की पेस है ना, वो मोइन अली रिटायर हो गए, तो जो आपकी सीरियस किस्म की पेस है वो आपके खिलाफ नहीं है। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सारे का सारा क्रिकेट बोर्ड वैसे तो वहाँ पहुँचा हुआ है, क्या नाम है उसका, फैसलाबाद में। अभी सब आप नहीं गए फैसलाबाद, आप ही पीछे पीछे थोड़ा ज़रा टीवी पे देखेंगे। फैसलाबाद, सारा क्रिकेट बोर्ड फैसलाबाद पहुंचा हुआ है। इन दिनों में ये कल से शुरू होना है ना टूर्नामेंट, मेरा ख्याल है, और इसने जाना है कौन सी तारीख तक? 22 तक शायद, 22-23 तक, या जब तक भी जाना है, और उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज़ होनी है। शुरू हो जानी है। कौन करेगा पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की तैयारियाँ? सारे के सारे तो वहाँ पर मौजूद हैं, और सब ने यही कोशिश करनी है कि सर देखो मैं बहुत चंगा काम कर रहा जी, ए मैं कीता जी, ए मैं कीता जी, ए मैं कीता जी, ए इंज कर देता है। क्या 12 को पहला मैच होगा? हाँ, तो जो भी जितने भी दिन का टूर्नामेंट है ना, हाँ ठीक है, तो आपके पास वक्त, टेस्ट सीरीज को कौन देख रहा है? जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस हैं, जिसमें आपको तनज़्ज़ुली है, और जिसमें आप वेस्ट इंडीज से 1 नंबर ऊपर हैं, और उस पॉइंट्स टेबल में 2 टीमें हैं सबसे नीचे, वेस्ट इंडीज पाकिस्तान से नीचे और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से ऊपर है। आप सबसे नीचे हैं, उस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। ये जो है जिसको बुनियाद आप बना रहे हैं, इसकी चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि क्या चीजें जुड़ रही हैं या नहीं जुड़ रही हैं। और इसके दरमियान टेस्ट है, और जो कि जिसके 90% चांसेस ये हैं कि मुश्किल है आपके लिए कि आप जीतें। तो ये जो इसका जिसका यहाँ से हाई होना है, जो वहां पर लो हो जाना है, तो क्या फायदा उसका? इसका ये जो आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए, जो उनकी सीरियस किस्म की पेस नहीं है, उससे पाकिस्तान तैयारी करे कि किस तरीके से अपनी
चीज़ों को प्लान करना है। कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपके लिए काम आ सकते हैं। यासिर शाह के हवाले से बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि उनको अगर वो आपके लिए मैचेस खेल सकता है, विकेटें ले सकता है, जीत सकता है, लंबे ओवर्स कर सकता है, तो आपको उसको खिलाना चाहिए। हाँ। और भी और देखें ना, पाकिस्तान के पास कोई स्पिनर नहीं था, तो क्या ये बेहतर नहीं था कि 5, 6, 7 स्पिनर्स आप इकट्ठे करते और उनका एक कैंप लगाते यहाँ पर इस सीरीज़ के लिए अगेंस्ट इंग्लैंड। 5, 6, 7 स्पिनर्स आप पाकिस्तान भर के इकट्ठे करते और आप उनको देखते, उनको 8, 10, 15, 20 दिन रखते, आप उनकी परफॉर्मेंसेस को देखते, लंबी लंबी बॉलिंग कराते। आपके बैटर्स को भी फ़ायदा होता जिनसे स्पिन बॉलिंग खेली नहीं जाती, और आपके स्पिनर्स को फ़ायदा होता कि उनका आपको अंदाज़ा होता, और वहीं से कोई आप एक आध उठा के ले जाते टेस्ट चैंपियनशिप के इन मैचेस के लिए अगेंस्ट इंग्लैंड, और आपको कहीं ना कहीं हो सकता है फ़ायदा हो जाता। यासिर को रखना चाहते थे रखते। उसके अलावा जो आपके फिंगर स्पिनर्स थे या रिस्ट स्पिनर्स थे, तो तैयारियां करते कुछ नज़र तो आता। लेकिन हाफिज साहब कितने अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं आप ही लग जाए हेड। अल्लाह ना कह लीजिए, हमारा जो काम है यही कर लें अच्छे तरीके से, वो बड़ी बात है। और वो जो लोग वहाँ पर हैं वो उसके ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको काम करना चाहिए। और हमारे और भी बहुत सारे लोग हैं जो अगर वहाँ पर हों तो पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए बेहतरी हो। देखें, ये एक लोग बाज़ औक़ात इसको ना बहुत गैर संजीदा अंदाज में लेते हैं, ठीक है आज चल रहा है चलने दो, ये ऐसे नहीं चलती ऐसे है। नहीं होता है। एक दफ़ा आप ट्रेन मिस कर देते हैं ना, तो फिर आपको बहुत ख्वारी होती है। बिल्कुल ऐसे, सही बात तो है। ये ख्वारी हो रही है ना पाकिस्तान के क्रिकेट की, इसका कोई ना कोई तो जिम्मेदार है, वो उस तरफ नहीं है तवज्जो। आज भी आप देखें कि पूरे का पूरा बोर्ड जो है वो वहाँ पे अंडर 19 की चैंपियनशिप, पाकिस्तान ने उस मैच को उस चैंपियनशिप को मुलतवी किया है, और कोई वजह नहीं है। मतलब संजीदगी का ये आलम है कि कोई वजह नहीं है आपके पास देने के लिए। 16 रीजन्स की 18 टीमें हैं, और उन 18 टीमों को आपने एक दिन अनाउंस किया है, 24 घंटे गुजरे हैं, आपने उसका अपना फ़ैसला वापस ले लिया है। कैसे चलती हैं फिर चीज़ें? क्या ऐसे हो सकता है? मतलब वो कहाँ जाएंगे वो अंडर 19 के प्लेयर्स, कहाँ जाएंगे वो सारे के सारे लोग जो बच्चे जिन्होंने खेलना है? क्या अंडर 19 के प्लेयर्स का कोई भी टूर्नामेंट डिज़ाइन करते वक्त आप ये सोचते हैं, ये देखते हैं, ये अगर स्कूल में पढ़ रहा है या कॉलेज में पढ़ रहा है तो क्या इसकी तालीम का हर्ज तो नहीं होगा? किसी के इम्तहानात तो नहीं हो रहे हैं? कितने फ़ीसद ऐसे हैं जो आपके डेटा में अंडर 19 में जो किसी जगह पर किसी तालीमी इदारे में है और उसके इम्तहानात का वक्त तो नहीं होगा? वो कैसे एक वक्त में वो अंडर 19 के टूर्नामेंट की तैयारी करेगा? यकदम साहब का पैगाम आएगा जी नहीं टूर्नामेंट नहीं हो रहा, वो पढ़ाई की तरफ चला जाएगा। फिर जब पढ़ाई का वक्त आएगा तो वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये और हाफिज साहब कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं नजर आई है टूर्नामेंट पोस्टपोन करने की? 35-40 लोगों को फ़ोन करें तो शायद कोई बताने की पोजीशन में हो कि ये क्यों हुआ है। ठीक है, और अगर कोई बताना चाहे तो वैसे तो जब आपने ये किया है, अनाउंस किया है ना, तो जब आपने उसको मुलतवी किया उसकी कोई वजह आपको देनी चाहिए। हाँ, क्या अगर आपने फ़र्ज़ कर लें अपने ही किसी गलती की वजह से कर लिया है तो तस्लीम कर लें कि जी ये गलती थी जिस वजह से हमने किया, या इसके ऊपर भी पार्लियामेंट को कोई कमेटी बनानी पड़ेगी कि इसको तहकीकात करे, पार्लियामेंट को बताया जाए। ठीक है कि ये कैसे आपने उसको ऐलान करने के बाद इसको वापस ले लिया। तो ये आपकी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन की जो सलाहियतें हैं उसको जो आप बताते हैं उसके बिल्कुल मुतज़ाद फ़ैसले आपके नज़र आते हैं। अच्छा हाफिज़ साहब, मैं एक ख़बर पढ़ रही थी, एक बात पढ़ रही थी कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर पाबंदी आयद की गई है कि वो इंटरनेशनल टूर्स पर अपनी फैमिलीज़ के साथ नहीं जा सकते, और दरख्वास्त भी किसी शहरी ने दायर की है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या लेना देना है? नहीं मतलब उनको क्या पता, उन्हें लगता हो कि परफॉर्म तो करते नहीं है बाहर जाके सैर सपाटे तफरीहों पर। देखिए, शहरी की दरख्वास्त पर कोई भी इदारा किसी भी पाकिस्तान के खिलाड़ी को अपने अहल खाना के साथ सफ़र करने से तो नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर वो ये शहरी किसी भी ये एक और पहलू है, शहरी अगर अदालत में गया होगा ना, दरख्वास्त दायर की होगी, तो कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका फ़ैसला करना होता है, क्योंकि ना तो वो हुकूमत के फ़ंड्स पे जाते हैं, ठीक है, और ना ही हुकूमत से मदद मांगते हैं कि हमें बजट दे दिया जाए, हमने अपने अहल खाना को साथ लेकर जाना है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाने और उनके खिलाड़ी जाने, ये एक अलग मामला है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टूर्स पे फैमिली साथ नहीं होती, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि साथ भी होती है। ठीक है, दोनों के बारे में डिबेट है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये ख्याल भी है होना चाहिए, ये ख्याल भी है नहीं होना चाहिए, इसके बारे में लोगों की मुख्तलिफ राय है। ठीक है, तो ये तो उस एक इवेंट को देखते हुए कि जब पाकिस्तान की टीम बैरून मुल्क जा रही है, दौरा क्या है, कितने दिन का है, ठीक है, कौन से फॉर्मेट में पाकिस्तान ने खेलना है, ICC का इवेंट है, बायलैटरल सीरीज़ है,
फैमिलीज़ को कितने दिन के लिए साथ होना चाहिए, कितने दिन के लिए नहीं होना चाहिए, ये मुख्तलिफ राय हैं लोगों के इस हवाले से और इसके ऊपर बात होती रहती है। लेकिन ये जो दरख्वास्त वाली मामला है, इसमें किसी आम शहरी का उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि फ़ंड्स उसमें वो सरकार के नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है। खैर हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात थी वो जिस पर मैंने मतलब कंट्रोल किया खुद को, वो थी गैरी और जेरी और अजहर महमूद साहब हैरी। जेसन एंड गैरी। नहीं मतलब ये गैरी, जेरी और हैरी, मतलब अच्छा, ये वो उन्होंने ना ट्रायो जो है ना वो बना हाँ देते हैं। स्क्वाड जो सपोर्ट स्टाफ है ना, हाँ। एक कथा कलामी की मादर चाहूँगा आप जाते जाते, जो सपोर्ट स्टाफ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका अनाउंस किया ना, क्या नाम है उनका, जो मेंटोर्स के साथ जो सपोर्ट स्टाफ दिया है, अगर उसको भी देखें ना तो इस किस्म के सारे फैसले जो लगता है बड़ी मुशावरत के साथ होते हैं, क्योंकि हम ख्याल नज़र आती हैं हर जगह पर। डॉल्फिन्स को देख लें तो वहाँ पर भी हम ख्याल हैं। जो लायंस का है उसको भी देखें, वहाँ पर भी हम ख्याल लोग नज़र आते हैं। ठीक है, मार्कोर्स को देख लें, वहाँ पर भी हम ख्याल नज़र आते हैं। पैंथर्स को देख लें तो वहाँ पर भी इस किस्म की सूरत हाल नज़र आती है। स्टैलियंस को देख लें तो वहाँ पर भी। कि किसी वुल्फ ने डराया ही नहीं, अगर जो वुल्फ अगर से अगर ये हटाकर सब चीज़ें सपोर्ट स्टाफ के मामले में इतनी ज़्यादा मुशावरत के साथ या इत्तफाक़ राय के साथ या बहुत सारी चीज़ों को देखने के साथ होती है, तो और फैसलों में भी इस किस्म की मुशावरती अमल की हाँ जरूरत हाँ बेहतर जिसमें आपको लगे कि कोई मुशावरत की ऊपर की तरफ भी सफ़र करना है। है। बिल्कुल सही है। खैर अगेन हाफिज़ साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा एक और है हाँ जी। कथा कलामी की बात चाहूँगा, ये हुक्म। 2-3 दिन पहले था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ वीडियो एनालिस्ट जो हैं उनको फारिग किया। आज पाकिस्तान में मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है, ये 2-3 दिन पहले की बात है। और उस पर कुछ ऐसे भी, अब पता नहीं उसमें किस हद तक मेरिट को मलहूज़ ख़ातिर रखा गया है, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों के बारे में पता चला है कि वो कई बरसों से पीएसएल की टीमों के साथ भी हैं, और अगर वो कोई पीएसएल की टीम के साथ होगा तो कुछ ना कुछ तो उसमें होगा। तो ये भी एक देखने की चीज़ है कि वीडियो एनालिस्ट अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फारिग किए हैं तो क्या जो जिनको फारिग किया गया, जिनकी खिदमात उनको कहा गया कि हमें मज़ीद आपके साथ काम नहीं करना, तो क्या उनकी जगह पर अपने लोगों को लाना मकसूद था या फिर उनको किसी वजह से निशाना बनाया गया है? तो ये भी एक ख़बर है, इसको भी देखना खबर है और इसके ऊपर हम बातचीत का सिलसिला बाकायदा तौर पर करेंगे, बिकॉज ये एक बहुत ही डिटेल्ड और एक डीप टॉपिक है जिस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इतनी बार मैंने आपका शुक्रिया अदा कर दिया। इसी के साथ मेरे ख्याल से प्रोग्राम हमें एंड करना चाहिए। राबिया, मुझे इजाज़त दीजिए, नाज़रीन आपसे मुलाकात होती है कल, सो बाय बाय।